नमस्कार बच्चों, हिंदी कोचिंग बाय आभा हार्डिया में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है अलंकार। हम पढ़ते हैं अलंकार। अलंकार कविताओं में उपयोग में लाया जाता है। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है सौंदर्य, आभूषण या गहना, और कार का अर्थ होता है करने वाला या बढ़ाने वाला। तो अलंकार कविताओं में उपयोग किए जाते हैं, तो स्वाभाविक है इसका प्रयोग कविताओं में ही किया जाता है, और कविताओं की शोभा बढ़ जाती है जब हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि एक स्त्री आभूषण पहनकर सुंदर दिखती है, वैसे ही एक कविता अलंकारों के द्वारा अधूरी होती है। जब तक उसमें अलंकार न हो तब तक वह अधूरी मानी जाती है। एक कवि है आचार्य दंडी, इनके अनुसार अलंकार की एक परिभाषा है, जिस तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जब अलंकार कविता में प्रयोग किया जाता है तो उस कविता की सुंदरता और बढ़ जाती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार जब शब्द के प्रयोग से कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। जब हम कोई कविता लिखते हैं और उसमें जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, अगर उससे कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है या उसका अर्थ बदल जाता है, वो कविता और सुंदर लगने लगती है शब्दों के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि उसमें शब्दालंकार है। वैसे ही जब कविता में कोई शब्द प्रयोग किया जाए और उसका अर्थ जानकर हमें एकदम परिवर्तित हो जाए अर्थ से उस कविता का पूरा सार, तो वहां होता है अर्थालंकार। जब अर्थ के द्वारा किसी भी कविता में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, तब वहां पर हम कहते हैं कि वहां पर अर्थालंकार है। शब्दालंकार की कड़ी में सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को समझने की कोशिश करेंगे। क्या होता है अनुप्रास अलंकार? जब भी किसी कविता में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण की आवृत्ति कैसे होगी, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। हम इन उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कैसे एक वर्ण की आवृत्ति होती है। ये कविता की कुछ लाइनें हैं। पहली है, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें च च च ये जो बार बार आया है, ये च वर्ण की आवृत्ति हुई है। दूसरा उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें जो र वर्ण बार बार आया है, इसमें भी इसे देखकर पता लगता है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कुल कदम्ब की डारिन। इसमें क वर्ण बार बार आया है, और इस क वर्ण को देखकर हम समझ सकते हैं कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। उम्मीद है आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आया होगा। शब्दालंकार की इसी कड़ी में हम देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, इसको जानने से पहले हम ये जाने कि जब कविता में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है, किंतु हर बार उसके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसको समझने के लिए कि कैसे शब्द होंगे और उनके अर्थ किस तरह से अलग होंगे, उसको जानने के लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं। उन उदाहरण के माध्यम से हम इस अलंकार को समझने की कोशिश करते हैं कि यमक अलंकार कहाँ हो सकता है। पहला उदाहरण मैंने लिखा है, काली घटा का घमंड घटा। अब इस वाले वाक्य में घटा घटा दो बार आया है, लेकिन जब हम इसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें पता चलता है कि काली घटा का घमंड घटा। पहली जो काली घटा है उसे बादल कहा जाता है, और दूसरी जो घटा है उसे कम कहा जाता है। मतलब घटा शब्द दो बार प्रयोग में लाया गया है, लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। काले बादल और इस घटा का मतलब है कम। दूसरा वाक्य हम देखें तो दूसरा वाक्य है, सजना है मुझे सजना के लिए। सजना, पहला जो सजना है उसका अर्थ होता है संवरना, तैयार होना, संवरना, और दूसरे सजना का अर्थ होता है पति। तो इस तरह से सजना सजना दोनों शब्द दिए हैं,
लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। पहला संवरना है तो दूसरा पति है। तीसरा यदि हम वाक्य देखें तो तीसरे वाक्य में है आंख लगती है तब आंख लगती ही नहीं है। इस तरह से ये वाक्य है, यहाँ पर भी आंख लगती है और यहाँ पर भी आंख लगती है। कैसे आंख लगती है? जब आंख लगती है मतलब जब प्यार होता है तो नींद आती ही नहीं है। आंख लगती ही नहीं है मतलब नींद आती ही नहीं है। इस तरह से यमक अलंकार कैसे शब्दों में चमत्कार उत्पन्न कर देता है, इसके ये उदाहरण आप देख सकते हैं। आज हम इस कड़ी में एक नया अलंकार पढ़ते हैं जिसका नाम है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार भी शब्द अलंकार का ही एक उदाहरण है। श्लेष अलंकार में श्लेष शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है चिपकना। मतलब हम कह सकते हैं कि जब ये कविता में प्रयोग किया जाता है तो इसके जो शब्द होते हैं उनके जो अर्थ होते हैं वो आपस में चिपके हुए होते हैं। मतलब एक शब्द का जब कविता में प्रयोग किया जाता है तो उस शब्द के जो अर्थ निकलते हैं उन शब्दों के अर्थ कहीं न कहीं आपस में चिपके हुए होते हैं, इसलिए हम वहाँ पर श्लेष अलंकार कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चुन। इसमें पानी शब्द का प्रयोग किया गया है। पानी शब्द के अपने अनेक अर्थ होते हैं और उन अनेक अर्थों में से 3 शब्द यहाँ पर दिए हैं, मोती, मानुस और चून। अगर पानी शब्द का हम मोती से आशय लगाएं तो अगर किसी मोती की चमक निकल जाती है, उसका पानी उतर जाता है, तो वह जो मोती होता है वह किसी काम का नहीं होता। वैसे ही मनुष्य कहते हैं, मनुष्य की चमक उसका आत्मसम्मान होता है। अगर वह किसी मनुष्य का यदि आत्मसम्मान चला जाए तो मनुष्य किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होता है। वैसे ही कहते हैं चून मतलब आटा। आटे में पानी की कितनी मात्रा डाली जाए ये उस पर निर्भर करता है। शब्द एक है पानी, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, मोती, मानुस और चून। इस तरह से हम इस श्लेष अलंकार को समझ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये अलंकार समझ में आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।